गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बायोलॉजी में जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है प्लांट किंगडम, पादप जगत। और इसके अंदर जो टॉपिक होगा, हमारा स्पेशल टॉपिक होगा, वो होगा क्लासिफिकेशन। प्लांट्स में आपको पता है, प्लांट्स में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। तो ये जो वीडियो बेस्ड रहेगा वो एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन पे बेस्ड रहेगा कि किस तरह से आवर्त बीजों का जिन फूल वाले पौधे या जिनके बीज ढके होते हैं, जो आवर्त बीजी मीन्स हमको पता है जिनमें वो सारे पौधे जिनमें फूल पाए जाते हैं, फ्लावर्स पाए जाते हैं, फ्रूट बनते हैं, वो आवर्त बीजी में आते हैं। और इन्हीं पौधों का ह्यूमन बीइंग के साथ और अदर एनिमल्स के साथ ज्यादा क्या अटैचमेंट है और रोल है। डिफरेंट रोल पैदा करते हैं, डिफरेंट रोल अदा करते हैं। ये मनुष्य की लाइफ से बहुत बेनिफिशियल है ये, इसलिए हम इनके बारे में स्टडी करें किस तरह से इनको क्लासिफाई किया गया। तो इनके क्लासिफिकेशन के 3 तरीके थे। स्टार्टिंग पहला आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन दिया था वो लिनियस ने दिया था, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी मानते हैं और फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी मानते हैं। भले ही इस क्लासिफिकेशन को, ये कृत्रिम क्लासिफिकेशन था, इसको ज्यादा इसका स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का दोनों का एक साथ रोल इस क्लासिफिकेशन में दिखाया गया। मींस एक हम कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एंड्रोशियम कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, कितने स्टेमिन है, इस आधार पर ही वर्गीकरण कर दिया गया। एक है तो मोनोएंड्रिया, डायएंड्रिया, ट्राइएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, इस टाइप के स्टेमिन के आधार पर ही प्लांट्स का वर्गीकरण किया गया। तो भले ही शुरुआत थी, क्लासिफिकेशन की शुरुआत थी, ज्यादा रिसर्च नहीं हुई थी एंजियोस्पर्म और बॉटनी के बारे में, तो फिर भी माना गया कि ये शुरुआत तो कम से कम लिनियस ने की है एक तरह से उनको क्लासिफाई करने की। तो उनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मानते हैं, वर्गीकरण का जनक कैरोनस लिनियस को। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल था, कृत्रिम था, एंडोस्पर्म बेस्ड था। दोनों जो सेक्सुअल और वेजिटेटिव कैरेक्टर है, दोनों का मिक्सअप रोल था, लिनियस ने दिया था। दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर ने दिया था, बहुत पॉपुलर है आज भी। जो फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इनका द्वारा जो लिखा गया है, जो रिकॉर्ड है प्लांट्स का, फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बहुत पॉपुलर है। बहुत हर्बेरिया इसको देखते हैं आज पॉपुलर जो है। हम अभी भी इस क्लासिफिकेशन को हम पढ़ते हैं और इसके आधार पर हम टैक्सोनॉमी करते हैं। तो इसके जो नेचुरल क्लासिफिकेशन, इसमें जो एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स दोनों का एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम इंटरनल फीचर में जिनमें हम एम्ब्रियोलॉजी, स्टेम की टीएस, रूट की टीएस, लीफ की टीएस, और एक्सटर्नल फीचर में लीफ कैसी है, फ्लावर कैसा है, स्टेम कैसा है, हार्ब है, श्रब है, ट्री, ये सारे कैरेक्टर्स को देखा गया है। और उस बेस पे एंजियोस्पर्म को जो है, स्पेशली एंजियोस्पर्म का क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। बहुत पॉपुलर ये क्लासिफिकेशन है, जिसको हम नेचुरल या प्राकृतिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं। बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन दिया था। हर्बेरिया इसको फॉलो करते हैं। आज हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, इसके आधार पे हम जो स्टडी करते हैं प्लांट्स की, इसके आधार पर करते हैं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन दिया गया, न्यू है, नया है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक मींस इवोल्यूशनरी बेस्ड, जाति मीन्स विकास के आधार पर क्लासिफिकेशन कि जो कॉमन टैक्सा हैं, एक जैसे टैक्सा हैं, उनका कॉमन एंसेस्टर है। बेस दिया गया कि जो इवॉल्व कहां से हुए, इवोल्यूशनरी बेस ये क्लासिफिकेशन है। इवॉल्व कहां से हुए हैं, ये ओरिजिनेट कहां से हुए हैं, उस आधार पे वर्गीकरण किया गया। हटचिंसन ने क्लासिफिकेशन दिया है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 हमने क्लासिफिकेशन समझे। आर्टिफिशियल, जिनमें जो है केवल नंबर पे या लीफ के नंबर पे, एंडोस्पर्म के नंबर पे, उन नंबर के आधार पर सेक्सुअल और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को ज्यादा ध्यान में न रखते हुए केवल हम आर्टिफिशियली जब क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम कृत्रिम क्लासिफिकेशन। नेचुरल, जिसमें हम नेचुरल फीचर्स देखते हैं प्लांट्स के, एक्सटर्नल और इंटरनल, मींस मॉर्फोलॉजी बाहर की भी और अंदर की भी जब देखते हैं तो नेचुरल सिस्टम में। अब फाइलोजेनेटिक जब इवोल्यूशनरी बेस्ड क्लासिफिकेशन है, मींस जिसमें हम क्या करते हैं, विकास देखते हैं, इवोल्यूशन देखते हैं, इवोल्व देखते हैं कि ओरिजिनेट कहां से हुआ है प्लांट,
तो उस बेस पे हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं फाइलोजेनेटिक होते हैं। तो पहला वाला जो आर्टिफिशियल वो लिनियस ने दिया था, दूसरा जो नेचुरल था वो बेंथम एंड हुकर ने दिया था, और तीसरा फाइलोजेनेटिक वो किसने दिया, हटचिंसन ने दिया था। अब हम टैक्सोनॉमी में ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो किसी हेल्प लेते हैं। तो टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में जिसमें हम कंप्यूटर्स का यूज, डाटा का यूज करते हैं फीचर्स देने के लिए और क्लासिफिकेशन करने के लिए। साइटोटैक्सोनॉमी जब हम सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं, ऑर्गेनेल्स देखते हैं और सेल के स्ट्रक्चर देखते हैं और सेल का फंक्शन देखते हैं, किस टाइप की सेल काम कर रही है, एक जैसे जो हमने ग्रुप्स बना रखे हैं उनकी सेल कैसे काम कर रही है, दूसरे की सेल कैसे काम कर रही है, तो हम ये देखते हैं उनके सेल में कैसे ऑर्गेनेल है, दूसरे में कैसे ऑर्गेनेल है। तो वो साइटोटैक्सोनॉमी में सेल बेस्ड जब हम वर्गीकरण करते हैं। अब कीमोटैक्सोनॉमी जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं कि कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल है इसमें, क्या इसमें जब फोटोसिंथेसिस के बाद क्या क्या चीजें बनती हैं, कौन कौन सी चीजों में वो कन्वर्ट होता है, क्या क्या प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन से प्रोटीन बनते हैं, और अदर जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है सेल का, मेम्ब्रेन का, वो मटेरियल कैसा है, डीएनए आरएनए कैसा है, किस टाइप का है, किस टाइप के जीन्स हैं, किस टाइप के कैरेक्टर्स हैं और किस टाइप के प्रोटीन बनते हैं, तो उसको हम कीमोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो ये तीनों भी ये न्यू एस्पेक्ट है टैक्सोनॉमी के, ये भी हमने आज स्टडी किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।